हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 के 8 चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल। मैंने आपके साथ ऑलरेडी चैप्टर 8 के सभी फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 8 में न्यूमेरिकल का पोर्शन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बोर्ड एस्पिरेंट्स जो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 8 चैप्टर के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैंने 8 चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए कलेक्ट किए हैं जो आप मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो देखते हैं वो न्यूमेरिकल मेरे पास कौन कौन से। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने चैप्टर 8 से कलेक्ट किया है, तो देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है और क्या उसमें गिवन है। द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला पोर्शन हमने कहां पढ़ा है? अपने 4th चैप्टर में हमने वहां पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अच्छे से। ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड मींस यहां पर सॉल्यूशन करते टाइम हम गिवन दैट को मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमारे पास कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है। कैपेसिटर कितना है? 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट पर सेकेंड इट मींस क्या गिवन है मेरे पास? ई गिवन है। कितना है? 5 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट मेरे पास क्या होता है? ई नहीं, डीवी अपॉन dt गिवन है। डीवी अपॉन dt, v वोल्ट पर सेकेंड, ये मेरे पास गिवन है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? क्या फाइंड करना है? आई डी फाइंड करना है। आई डी टू बी कैलकुलेटेड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट 8 चैप्टर का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। आई डी स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट सेम लिख देते हैं, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो डी फाई ई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? डी सेम। फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई ए। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो ई सेम हमारे पास ई को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमने एक छोटा सा रिलेशन और भी पढ़ा है, ई इक्वल में वी अपॉन डी या फिर वी अपॉन एल। दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में रिलेशन यही था। क्या था हमारे पास? डी अपॉन डी टी। ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v अपॉन डी। ए सेम, कोई इशू नो। ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? v अपॉन डी। v अपॉन डी कुछ हमारे पास बाहर आने वाला है। यस, एप्सिलॉन नॉट सेम, ए सेम, डी सेम, डी v अपॉन डी टी रिमेन। ये हमने यहां पर गिवन है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला पोर्शन पढ़ा है। ये हमारे पास वहां पर किसका फॉर्मूला था? सी का। आई होप कि आपने वो चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हो, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो, तो वो चीजें यहाँ पर आपको ऑलरेडी रिमाइंड होती चली जाएंगी। डीवी अपॉन डी टी सेम। ये मेरे पास आई डी सेम डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? सी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड इंटू इट मींस 10 रेज़ टू द पावर -6। डीवी अपॉन डी टी गिवन है 5 गिवन है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का? 5 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। इसे हम 5 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इजी भी है, ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल नहीं है। आइए देखते हैं इसी चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल कौन सा है जो मैंने आपके लिए चूज किया है। तो ये एक और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं, एक छोटा सा रिलेशन है जो कि एग्जाम में अक्सर काफी बार पूछा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको न्यूमेरिकल की जगह इसे भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि मेरा बहुत मन था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसे डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकली फॉर्म में होता है थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपके साथ कोशिश की डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसमें एप्सिलॉन नॉट होता क्या था? वहां पर होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या है? म्यू नॉट, इसे बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है बायो-सैवर्ट लॉ में, और ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है किरचॉफ लॉ, सॉरी कूलॉम्स लॉ वाले में। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। इसकी वैल्यू क्या होती है? पहले म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? 8.85 10 रेज़ टू द पावर -12। मैं इसे इस तरीके से नहीं, के की वैल्यू हमने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ी है। के इक्वल होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं दोनों ही पॉइंट आपको बता देता हूं। हमने ये पढ़ा है एफ इक्वल में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मुझे सिर्फ के निकालना है। तो मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो मैं ये वाले पोर्शन को रहने देता हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसके बीच में रिलेशन चाहिए। तो मैं इसे म्यू नोट को मुझे फाइंड करना हो तो मेरे पास एप्सिलॉन नोट यहां जाएगा और डिवाइड वाला चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास 4 पाई के आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूं और इसे इक्वेशन सेकंड। मैं दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू नोट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट की वैल्यू क्या है 4 पाई 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है 1/4 पाई के। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन इनके मिड में आने वाला है। 4 पाई कैंसिल बाय 4 पाई 10⁻⁻7। आपको के की वैल्यू याद होगी, वहां पर के की वैल्यू क्या हुआ करती थी 9 × 10⁻⁻9 प्लस 9 -9 नहीं प्लस 9 होता था वहां पर। ये म्यू नोट सेम एप्सिलॉन नोट सेम। अब माइनस वाली पावर नीचे आने पर कैसे हो जाएगी प्लस की, तो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का रिलेशन 1/9 10⁻9 और ये न्यूमरेटर वाली पावर डिनोमिनेटर में आने पर पावर किस हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 9 और 7 कितना होगा 16 हो जाएगा 10⁻16। ये सेम। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक रिलेशन बनाने के लिए हम इसकी न्यूमेरिकली फॉर्म नहीं छोड़ते, तो हम इसे स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से एक छोटा सा रिलेशन बन जाएगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो देखते हैं वो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास। सेम मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट इसका तो सेम रहना है, ये हमारे रिलेशन में काम आने वाला है। ये वैल्यू 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, 10⁻16 है, कितना था 16, वो किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का स्क्वायर रूट, क्यों 8 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 16 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने कहां पढ़ी है, ये वैल्यू पढ़ी हमने छोटी क्लासेस में। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू c यहां आएगा, ये वहां पहुंच जाएगा c इक्वल में 1/μ0 एप्सिलॉन नोट रूट में। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो देखते हैं इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है जो बहुत ज्यादा बेस्ट है। सो आइए एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि न्यूमेरिकल्स में ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें 2 से 3 4 पार्ट लिए हैं। 4 पार्ट में हमें कुछ चीज फाइंड करना है। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर फाइंड करने के लिए काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को चूज किया है। देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है और ये किस तरीके से सॉल्व होगा। In a plane electromagnetic wave, the electric field varies with time, having an amplitude of 1 V/m volt per meter. It means given है मेरे पास E given है 1 volt per meter, क्योंकि हमने E इक्वल में फॉर्मूला क्या पढ़ा है V/L। E इक्वल में 1/1 E इक्वल में 1 V/m गिवन है। उसके बाद रीड करते हैं क्या क्या गिवन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है फ्रीक्वेंसी f is 0.5 10⁻15 hertz. The wave is propagations along z axis. The wave की propagation क्या दी है along z axis, 3D फॉर्म वाला फॉर्म। What is the average energy density? हमें average energy density निकालनी है। पहले किसी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि U स्मॉल और E। फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। 1/2 सेम। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻⁻12। E हमारे पास क्या है 1 पर स्क्वायर होगा, कोई इश्यू नहीं है। सॉल्व करते हैं। 8.85 का हाफ क्या होगा 4 पॉइंट के बाद और भी डेसिमल डिजिट आनी है, वो रहने देते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या है UE का एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4.42 10⁻⁻12। इससे फॉर्मूला था जूल पर मीटर क्यूबिक, ये इसकी यूनिट होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर, क्या फाइंड करना था हमें एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड में हमें फाइंड करना है अच्छा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों ही चीजें कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों ही डेंसिटी आपस में इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू भी सेम यही रहने वाली है 4.42 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूबिक। एंड इन थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करना है टोटल फील्ड, मतलब
एनर्जी डेंसिटी ऑफ टोटल फील्ड की हमें टोटल फाइंड करनी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, यूबी प्लस यूई, इसे बोलते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये हमारे पास कितनी थी, यूबी 4.42 10⁻⁻12। यूई कितना था, 4.42 10⁻⁻12। ऐड कर देंगे, कितना आएगा, ऐड करने पर 8.8 10⁻⁻12। यूनिट सेम वही रहेगी, जूल पर मीटर क्यूबिक। आई होप कि आपको तीनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या फाइंड करना है, फोर्थ में फाइंड करना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। एक छोटा रिलेशन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, हमने पढ़ा है E अपॉन बी इक्वल में C। मुझे B फाइंड करना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है, तो B इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन C। B सेम, E की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 गिवन है। हियर C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। सॉल्व करने के लिए मैं एक 0 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और एक 0 से डिवाइड, तो यहाँ पर 0 9 हो जाएंगे और यहाँ पर 1। तो करते हैं डिवाइड। 10 को 3 से आपने यूजुअली बहुत बार डिवाइड किया होगा, 3.33 आता है। पावर ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या होती है, टी, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एम्पलीट्यूड भी फाइंड हो गया। चारों ही पार्ट आपने समझे होंगे, इजी है, ज्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चैप्टर का आपको पता है, ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में ये चैप्टर पूछा जाता है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछ ली जाए, अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है इससे यूज और उसकी प्रॉपर्टीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं एक और एग्जांपल, एक और न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके लिए क्या है जो मैंने चूज किया है। तो ये एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और न्यूमेरिकल जो मैंने चूज किया है आपके लिए, ये न्यूमेरिकल मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरीके से ये फाइंड होगा और कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन में गिवन दैट लिखते हैं सबसे पहले, क्या क्या हमें गिवन है। 1 मिलीमीटर वेव हैज ए वेवलेंथ ऑफ 2.00 mm। वेवलेंथ मींस लैम्डा हमें गिवन है, कितना है 2.00 mm मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 20 वोल्ट पर मीटर। ये क्या गिवन है, ये गिवन हमें E 20 वोल्ट पर मीटर। जैसे कि मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था उसमें कुछ ऐसे ही गिवन था। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल में C अपॉन लैम्डा। पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये इजी भी है, लास्ट के ही हमने क्लासेस में पढ़ा है। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5। -3 ऊपर आकर कैसा हो जाएगा प्लस, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 11। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है Hz, हर्ट्ज या पर सेकंड। एक और उससे आगे रीड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या फाइंड कर दी, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग ऑफ द वेव्स। मैग्नेटिक फील्ड हमें सेकंड पॉइंट फाइंड करना है, इसमें क्या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने फाइंड किया था B इक्वल में E अपॉन C, या फिर नॉट ले लेते हैं। E मेरे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना है 20। C मेरे पास क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। सॉल्व करते हैं। अभी हमने 10 को हाफ किया था वहां पर, यहाँ कितना है 20। इजी है, 6.666 चलता रहेगा, मैंने 6 बढ़ा लिया, डेसिमल की सेकंड डिजिट पे 1 ऐड कर लेते हैं। पावर ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये इसकी यूनिट कॉन्सेप्ट इजी था, क्वेश्चन भी इजी था, कुछ बेसिक था और कुछ लास्ट वाले से थोड़ा सा रिलेटेड था। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसी चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 कि वो कैसे सॉल्व होना है। सो इसी कॉन्सेप्ट से, इसी चैप्टर से लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल कौन सा है और ये किस तरीके से होना है। लास्ट न्यूमेरिकल और इसमें भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, तो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गिवन दैट मेंशन करते हैं क्या क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन रीड करें। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी। फ्रीक्वेंसी में आपको बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होती है, बट कंडीशन ये है कि उसका हमें यूज न्यूमेरिकल में नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दी होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि B नॉट मेरे पास गिवन है, कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 t टेस्ला। कैलकुलेट करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देन सेकंड। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस E नॉट मुझे
कैलकुलेट करना है। इसका भी हमने छोटा सा रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, B इक्वल में E अपॉन C। मुझे फाइंड करना E डिवाइड से इंटू मल्टीप्लाई, E नोट मेरे पास क्या हो जाएगा C इंटू बी नोट। C क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। B गिवन है ऑलरेडी 5 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करते हैं, 5 3 जा 15, 8 - 3 10 की पावर 5, 8 - 3 10 की पावर 5। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर, वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पॉइंट के डेसिमल डिजिट में भी लिख सकते हैं और हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज हो जाएगी, नो इश्यू। पावर पॉइंट में आगे बढ़ने पर हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, अगर डेसिमल डिजिट आगे की तरफ बढ़ रही है तो। अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट का, इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होना है। क्या गिवन है, व्हाट इज द टोटल एवरेज डेंसिटी। टोटल एवरेज डेंसिटी दी है स्मॉल यू, एवरेज में फाइंड करना है किसका, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पीछे पड़ा हुआ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1/2 सेम लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में याद ही है 8.85 10 टू द पावर -12। ई हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ई गिवन है, ई नहीं हमने फाइंड किया है, कितना है 1.5 10 की पावर 6। यहाँ पे स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख लें, 1.5 10 की पावर 6, 1.5 10 की पावर 6। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन इजी से इजी मेथड से। हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी थी। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा, 12 कैंसिल बाय -12, ये सब पावर कैंसिल हो जाएंगी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला पोर्शन बचा हुआ है, कितना है 1.2 सेम ले लेते हैं, 8.85 15 इंटू 15। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट को हटाकर इजी रहता है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है सिर्फ और सिर्फ। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम 15 की 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to 5 आता है। चाहे तो आप 1 by 1 करके कर लीजिएगा, वो भी इजी रहेगा। तो हमारे पास 885 इंटू 15 अपॉन में 2 1 2 3 4 0 है। इसे हम डेसिमल की डिजिट के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। 15 5 जा 75 का, 15 8 जा 9 120 120 127 12 120 132। मल्टीप्लाई मेरे पास आ गई है, ये सेम लिखते हैं। 15 से आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 7 इवन, 15 7 जा 105 एंड 7 112 का 2 11, 15 2 जा 30 41 कैरी 4, 15 3 जा 45 49 कैरी 4, 15 1 जा 15 एंड 119 1 2 3 4। हाफ करते हैं 199, मतलब 100 के आसपास कुछ डिजिट आनी है हमारे पास। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी डिजिट आनी है। पहले डेसिमल के कुछ डिजिट को छोड़ देते हैं, 4 जीरो से 1 2 3 4 यानी कि 19.9125 है और 2 हाफ करना है। इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ कितना आएगा 9.95 के अप्रोक्स आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है और इसका आंसर ये यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब और हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई किसकी, मीटर क्यूब, और ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है एनर्जी डेंसिटी। आई होप कि आपके लिए न्यूमेरिकल यूजफुल हो और इजी भी हो। आपने देखा जैसे कि मैंने 5वें न्यूमेरिकल किए, उसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये रिवाइज हुआ और ज्यादातर ये। सो आई होप कि इन्हीं के बेस पर ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिले या आगे किसी भी कंपटीशन में। तो ये न्यूमेरिकल दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और एक क्या मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सभी क्वेश्चन और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे और एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर इसके लिए इसके साथ कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स।